हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि मल्टीपल रिग्रेशन के रिलेटेड प्लेलिस्ट्स एंड पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स की जो प्लेलिस्ट हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो सिंपल रिग्रेशन था वो कहता था कि जो y है इट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y वो किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड करता है। ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट मल्टीपल रिग्रेशन कहता है कि ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है। दो वेरिएबल भी तो हो सकते हैं, तीन भी तो हो सकते हैं। मान लो ये x1 है, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ की बात? तो मल्टीपल रिग्रेशन हमें ये बताता है कि कोई भी एक वेरिएबल एक से ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है वो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर सकती हैं। तो इस एनालिसिस को हम मल्टीपल रिग्रेशन का नाम देते हैं। तो मैंने सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मल्टीपल रिग्रेशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द टेक्निक ऑफ द सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन की जो टेक्निक थी उसका थोड़ा एक्सटेंशन है। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस डील्स विद थ्री और मोर वेरिएबल्स आउट ऑफ विच वन इज डिपेंडेंट एंड अदर्स आर इंडिपेंडेंट। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जब भी हमें इंडिपेंडेंट ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करना होता है, तो हम इन डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ के हिसाब से, अगर गिवन वैल्यूज़ हैं इनकी डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है, तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं अंडर रिग्रेशन। समझ गई बात? तो अब शुरू करते हैं। जो रिग्रेशन की जो टेक्निक्स हैं उनके मैंने सारे मेथड्स जो हैं वो करवाए हैं इस वीडियो में, और सारे फार्मूला डिस्कस करूंगा। फार्मूला की टेक्निक बताऊंगा किस तरीके से याद कर सकते हो। अब ये फार्मूले ड्राइव कहाँ से हुए? वो एमएससी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, वो इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है। ड्राइव करना फार्मूले को इज़ ऑलवेज समथिंग डिफरेंट, और फार्मूले को याद रखना ताकि आप इसे पेपर में अप्लाई कर सकें वो थोड़ी डिफरेंट तरीका है। तो मैं आपको ये चीज़ अच्छे से बताऊंगा, तो आप अपना पेपर और पेंसिल या पेन जो भी हैं वो लेके बैठ जाएं और साथ के साथ लिखते रहें ताकि आपको साथ के साथ फार्मूला याद हो जाएगा। हम सपोज करते हैं हमारे पास तीन सीरीज़ हैं, x1, x2 एंड x3। समझ की बात? तीन सीरीज़ हैं। तो अब हमने तीनों की तीनों सीरीज़ में रिग्रेशन का जो एनालिसिस है उसके क्या फॉर्मूले निकलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन के, वो डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं मेथड्स टू ऑब्टेन मल्टीपल रिग्रेशन। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू। अब ये बात याद रखना, नॉर्मल इक्वेशंस में दो मेथड्स आते हैं, ठीक है। मैंने एक मेथड करवाया जो आसान है। आपको कभी भी ऐसा लिखा नहीं आएगा कि उस मेथड से करो या उस मेथड से करो, वो आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। मगर जो मेथड मैंने यूज़ किया उसको आपको काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि दूसरे मेथड में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ सकती है जिसमें सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले x1 ऑन x2 एंड x3। मतलब x1 के ऊपर x2 और x3 का क्या असर पड़ता है। समझ गए बात? x2 और x3 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनका x2 और x3 का x1 के ऊपर क्या असर पड़ता है ये डिस्कस करेंगे। इसको क्या कहते हैं? x1 ऑन x2 एंड x3। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना। अगर आपने सिंपल रिग्रेशन पढ़ी है तो आपको पता होगा कि फॉर्मूले इसी हिसाब से चलते हैं। x1 माइनस x1 का मीन इट इज इक्वल्स टू B12.3। मतलब ये क्या है? पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब ये कैसे निकला ये भी मैं आपको बताऊंगा। ब्रैकेट में क्या है? x2 माइनस x2 का मीन प्लस B13.2 x3 माइनस x3 का मीन। अब ध्यान से देखना, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको ध्यान से देखना। x1 हमने इधर लिख लिया, ठीक है। x1 का x2 और x3 से रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले जो कॉफिशिएंट निकलेगा ना वो x1 और x2 के रिलेशन को डिस्कस करेगा और 3 को कांस्टेंट मान लेगा। मतलब x1 का x2 से रिलेशन, 3 कांस्टेंट पॉइंट के बाद, ठीक है ना, जो लिखा है 3। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? x1 का x3 से रिलेशन, x3 से रिलेशन, और हमने 2 कांस्टेंट मान लिया। समझ गई बात? और जब हमने 2 के साथ रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, 1, ये जो 1 वेरिएबल है इसका 2 के साथ रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वो x2 माइनस x2 का मीन आएगा। जब हम x3 के साथ रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं तो बाहर 1 और 3.2, मतलब 2 कांस्टेंट हो गया, तो 3 के साथ रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं तो x3 माइनस x3 का मीन आएगा। समझ गए बात आप?
ठीक है। अब इसके आगे ये तो किस तरीके से आपको याद रखनी है वो तो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं ये वाले, ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं। बहुत आसान है, आपको एक ट्रिक याद रखना है, ट्रिक के थ्रू सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरे साथ। अब यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, B12.3, तो पहले दो नंबर कौन से है, 1 2 तो आपको क्या करना है, पहले दो नंबर कौन से, 1 2, तो सिग्मा x1 x2, मतलब पहले दो का पेयर हमने आगे रख लिया। ये 3 को छोड़ दिया ना, 3 को कंसिडर नहीं किया, मल्टीप्लाई करना है 3 के स्क्वायर से, x3 का स्क्वायर, समझ गए बात। और फिर माइनस करना है बाद में, माइनस किससे करना है, जो पेयर हमने नहीं लिए, 1 और 2 का पेयर ले लिया, ठीक है। अब कौन से पेयर रह गए, 1 और 3 का पेयर रह गया, और उसके बाद कौन सा पेयर रह गया, 2 और 3 का पेयर रह गया, समझ गई बात। तो जो पेयर पहले ले लिया उसको छोड़ के बाकी दो पेयर माइनस कर देने पीछे, समझ गई बात। और नीचे क्या लिखना है, नीचे हमने 1 की बात तो कर चुके हैं, अब हमने 2 और 3 को देखना है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 3 का होल स्क्वायर, समझ गई बात। इस तरीके से फॉर्मूले याद रखे जाते हैं। सेकंड पे मैं आ जाता हूँ, जैसे पहले दो पेयर क्या है, 1 3, तो यहाँ पे क्या लूंगा, 1 3, और 2 बच गया तो 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट में मैंने क्या करना है, आपने पहले दो पेयर तो मैंने ले लिए हैं 1 और 3 के। अब जब 1 और 3 के पेयर ले लिए हैं, बाकी दो पेयर कौन से बचे, 1 और 2 एंड 3 एंड 2, तो 1 एंड 2 का पेयर एंड 3 एंड 2 का पेयर वो रख लूंगा। अब नीचे कैसे आएगा, नीचे का फिर से वही कि जो 1 है उसको छोड़ देना है, 3 और 2 का स्क्वायर और 3 और 2 का होल स्क्वायर, समझ की बात। इस तरीके से आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं ये ड्राइव किए जाते हैं कहाँ पे, खैर ड्राइव करने का प्रोसीजर अलग है, तो इस तरीके से बच्चे पेपर में याद रख सकते हैं। अब ये जो स्मॉल एक्स है ये क्या है, स्मॉल एक्स इज x1 माइनस x1 का मीन, स्मॉल x2 माइनस x2 का मीन, एंड स्मॉल x3 माइनस x3 का मीन। इसी तरीके से अब मैं डिस्कस करूंगा x2 का रिलेशन x1 एंड x3 से। तो सिंपल, जब x2 की बात चल रही है तो यहाँ पे तो x2 ही आएगा ना। अब 2 का, अब मैं आपको बताता हूँ 2 का 1 से रिलेशन, तो यहाँ क्या आ गया 2 1 और 3 कांस्टेंट ले लिया, समझ के बात। और जब 1 की बात चल रही है, 2 का रिलेशन 1 से है तो ब्रैकेट में x1 माइनस x1 का मीन, और दूसरी तरफ फिर 2 का रिलेशन किससे लेना है, 3 से, तो 2 और 3, 1 को कांस्टेंट मान लिया, जब 3 से रिलेशन लिया तो ब्रैकेट में x3 माइनस x3 मीन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब आप चलोगे इसके फॉर्मूले बनाने के लिए, ठीक है, इस रिग्रेशन, ये जो पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है इनके फॉर्मूले बनाओगे तो फिर से वही लॉजिक कि जो पहले दो नंबर है वो आगे x1 x2 x1, और फिर जो 3 बचा उसका स्क्वायर। फिर बाद में क्या करेंगे, बाकी दो पेयर कौन से बचे, 2 एंड 3 1 एंड 3, उनको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एंड 3 1 एंड 3। और नीचे क्या करेंगे, 2 की बात चल रही है ना, तो 2 को छोड़ के जो लास्ट के दो नंबर है उनका अकेले अकेले का स्क्वायर और दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका होल स्क्वायर। समझ की बात। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी। अगर साथ के साथ दिखेंगे तो आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे। और ये भी उसी तरीके से निकला है कि पहले दो यहाँ पे आ गए और लास्ट में जो बचा उसका स्क्वायर, फिर जो बाकी जो दो पेयर बचे 2 एंड 1 3 एंड 1 उनको नीचे लिख लिया, मतलब साइड पे लिख लिया माइनस करके, और नीचे क्या लिखा, 2 को छोड़ के जो लास्ट के दो हैं उनका अकेले अकेले का स्क्वायर माइनस फिर दोनों का इकट्ठे का होल स्क्वायर। इसी तरीके से मैं आगे चलूंगा, x3 ऑन x1 एंड x2। इसमें क्या है, x3 के ऊपर x1 एंड x2 का क्या असर पड़ेगा वो डिस्कस करेंगे। तो अब जब x3 की बात चल रही है तो इधर x3 माइनस x3 का मीन, ठीक है। और अब क्या करेंगे, x3 का x1 से रिलेशन 2 कांस्टेंट, ठीक है। जब 1 से रिलेशन है तो ब्रैकेट में x1 माइनस x1 का मीन। अब x3 का x2 से रिलेशन तो हम लिख देंगे 3 2.1, मतलब 3 का 2 से रिलेशन 1 कांस्टेंट। अब ब्रैकेट में क्या है, 3 का 2 से रिलेशन है तो x2 माइनस x2 का मीन। अब इसके बाद ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं ये कैसे निकालेंगे, इनका भी सेम प्रोसीजर। पहले दो नंबर क्या है, B31.2, तो पहले दो नंबर क्या है 3 1, तो 3 और 1 का पेयर बनाया और 2 बच गया, 2 का स्क्वायर कर दिया माइनस करके, जो बाकी दो पेयर बनते हैं 3 1 को छोड़ के 3 2 1 2, उनको 3 2 और 1 2 के पेयर को पीछे रख के मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 की बात तो चल ही रही है, जब 3 की बात चल रही है तो नेक्स्ट के लास्ट के दो नंबर कौन से 1 एंड 2, तो अकेले अकेले का स्क्वायर उनका, और लास्ट में माइनस करके दोनों का इकट्ठे का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। ये क्या है, B32.1, आप 32.1 ये जो पहले दो नंबर है वो है 32, जो बचा 1 उसका स्क्वायर कर लिया, माइनस फिर 32 को छोड़ के बाकी दो पेयर कौन से बनते हैं 3 1
एंड 2 1 उनको पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट में हमने क्या किया, जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं इसमें उसका क्या करेंगे, हम उसका अकेले अकेले का स्क्वायर कर लेंगे और फिर लास्ट में दोनों को इकट्ठे करके उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से फार्मूला याद रखते हो तो आप यकीन करना आपको ये फार्मूला कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपके साथ लेके आया हूँ। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन ऑन x3 of x3 on x1 and x2 from the following data. Also estimate x3 when x1 is 10 and x2 is 6। तो आपको डाटा दिया हो सकता है x1 x2 x3। अगर आपको 3 अलग अलग वेरिएबल्स भी दिए हैं तो उनको आप x1 x2 x3 दे सकते हो। अब मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला हुआ है पहले से, ताकि मुझे एकदम से वीडियो का साइज इतना लंबा ना हो जाए, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ। ये जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 एंड x3 ये पहले गिवन थे। हमने क्या किया, अब एक और बात याद रखना, अगर आप मल्टीपल रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको मीन मीडियन मोड वगैरह आता है। अगर आपको नहीं आता तो इस लेवल पे तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, समझ की बात। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा x1 यहाँ से करेंगे, सिग्मा x2 यहाँ से करेंगे, सिग्मा x3। तो हम क्या निकालेंगे, x1 का मीन निकालेंगे, सिग्मा x1 बाय n1 मीन निकल जाएगा, मीन इसका निकल जाएगा 8। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिखना भूल गया। दूसरा x2 का मीन निकालेंगे, सिग्मा x2 डिवाइडेड बाय n2, मतलब जो इनका नंबर ऑफ आइटम्स है वो 7 निकल गया। और x3 का मीन निकालेंगे, सिग्मा x3 डिवाइडेड बाय n3, मतलब उसकी जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं ये निकल गया 50। तीनों का मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद क्या करेंगे, स्मॉल x1। स्मॉल x1 क्या होता है, x1 माइनस मीन, मतलब x1 की जितनी भी वैल्यूज हैं उसके मीन से माइनस करेंगे। जैसे 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 0 4 6, समझ की बात। अब इसी तरीके से जो x1 है उसका स्क्वायर कर लेंगे, स्मॉल x1 का स्क्वायर। जैसे -5 इंटू -5 25, -3 इंटू -3 9, ऐसे करके स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूँ क्योंकि ज़्यादा इधर वो नहीं पड़ना चाहिए रश। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद हम इसका टोटल कर लेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, सिग्मा x1 स्क्वायर, स्मॉल x1 स्क्वायर। जैसा हमने x1 के साथ किया है हूबहू वैसा ही x2 के साथ करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे स्मॉल x2। स्मॉल x2 क्या होता है, x2 माइनस x2 का मीन, x2 का मीन है 7, हर एक को 7 7 से माइनस कर लेंगे, हर एक को 7 से माइनस करके स्मॉल x2 आ गया। और फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल x2 का स्क्वायर कर लेंगे। जैसे 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। स्मॉल x2 स्क्वायर निकाल लेंगे, और स्मॉल x2 स्क्वायर निकालने के बाद सिग्मा स्मॉल x2 स्क्वायर की वैल्यू टोटल कर लेंगे। जैसा हमने x2 के साथ किया है हूबहू वैसा ही हम x3 के साथ भी करेंगे। स्मॉल x3 क्या होता है, कैपिटल x3 माइनस x3 का मीन। x3 का मीन कितना है 50, तो हर एक x3 में से 50 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ तो कैलकुलेशन है, तो मैं कैलकुलेशन पार्ट पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। मेन मकसद ये कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है और फार्मूला कैसे लगाना है, समझ गए बात। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x3 निकल गया, स्मॉल x3 उसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करके उसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने मेन वैल्यूज़ किस किस की निकाली हैं, स्मॉल x स्क्वायर, स्मॉल x1 स्क्वायर, स्मॉल x2 स्क्वायर, स्मॉल x3 स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल x1 और स्मॉल x2 को मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉल x1 क्या है ये, और स्मॉल x2 क्या है ये, वैल्यूज़ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आ गया 45, इसका टोटल करेंगे तो स्मॉल x1 x2 आ जाएगा। सिमिलरली स्मॉल x1 x3 करेंगे, स्मॉल x1 अगेन -5 और स्मॉल x3 कितना है, स्मॉल x3 है यहाँ पे 40, तो -5 इंटू 40 -200। इसी तरीके से सारे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल x1 x3 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल x2 x3। स्मॉल x2 क्या है, स्मॉल x2 है हमारे पास 9, और स्मॉल x3 है हमारे पास ये वाला, किधर गया ये वाला 40। 9 इंटू 40 360। इसी तरीके से दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल x2 x3 आ जाएंगे। एक बात याद रखना जो सबसे मेन है, ये क्या होता है कैपिटल X और ये क्या होता है स्मॉल x। अब कैपिटल X को मल्टीप्लाई मत कर देना, सारा के सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, समझ के बात। इसके बाद हमने एक बार मीन और ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने निकाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम हेडिंग बनाएंगे। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते नहीं है, सीधा वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो गलत मलत हो जाती हैं। मैंने फिर से फॉर्मूला लिखा है, जिस हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया है पेपर में उसी हिसाब से अटैम्प्ट करोगे तो टीचर इतनी खुश होगी कि फुल बटा फुल भी दे सकती है। ठीक है, बट अब कैलकुलेशन सही करना। सबसे पहले मैंने x3
ऑन x1 एंड x2 का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। इसमें मैंने रिग्रेशन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला लिख लिया, जो कि मैंने आपको बताया था पीछे कि किस तरीके से आता है। अब इसमें जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं, ये सिग्मे सुगमे स्क्वायर स्क्वायर, ये सारे के सारे तो हमने निकाले हुए हैं। इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की और हमने आंसर निकाल दिया। मेरी सजेशन बच्चों को ये रहती है कि आप अप टू 2 डेसिमल ही निकालें, ठीक है। डेसिमल के बाद अप टू 2 डिजिट्स तक ही निकालेंगे तो सही रहेगा। 3 निकालने से फिर बाल की खाल निकल जाती है, समझिए बात। उसके बाद B32.1, इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था कि किस तरीके से आपने समझना है इस फॉर्मूले को। इसकी सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी और इसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, पुट द अबव वैल्यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने फिर से इक्वेशन लिखी है। मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिखता हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो टीचर को भी और आपको भी, ठीक है। तो आपको टीचर को पेपर में इन्फ्लुएंस करना है कि हमें आता है, नहीं तो टीचर को क्या पता आपको आता है कि नहीं। दिखावा करोगे तभी पता लगेगा ना। आपने फिर से फॉर्मूला डाला और इस फॉर्मूले में ध्यान से देखना, x3 का मीन जो हमने ऊपर निकाला था, रिग्रेशन कॉफिशिएंट 3 1.2 उसकी वैल्यू, x1 माइनस x1 का मीन, और ये जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है 3 2.1 इसकी वैल्यू, और x2 माइनस x2 का मीन इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हमने। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि आप इस लेवल पे जो मल्टीपल रिग्रेशन कर रहे हो, आपको इक्वेशन सॉल्व करने में और ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, x3 इज इक्वल्स टू 61.402 माइनस 3.646 x1 प्लस 2.538 x2। आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, हम जब क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था तो हमें ये था कि एस्टिमेट करो x3 की वैल्यूज, जब x1 10 है और x2 6 है तो हम क्या करेंगे, उसी के अंदर ये वैल्यूज डाल देंगे। पुट x1 इज इक्वल्स टू 10 एंड x2 इज इक्वल्स टू 6, वी गेट, हमें जो भी इसकी ये जो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यूज डाली हमने 10 और 6 की, जो भी वैल्यू आई वो हमारी प्रेडिक्शन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन एक बार आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये जो टेबल है इसका स्यापा या इसकी टेंशन नहीं पड़ेगी, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन जब आएगा आपको मल्टीपल रिग्रेशन का, तो आपको ये सारी की सारी वैल्यूज पहले की गिवन होंगी। ये सारे सिग्मे सुग्मे मीन मून पहले के गिवन होंगे, और जब ये सारी वैल्यूज पहले की गिवन होंगी तो आपको सिर्फ फॉर्मूला में पुट ही करनी है। समझ गए बात। मैं इसको करके बताता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा आपको सिग्मा x1 x2 की वैल्यू, x2 x3 की वैल्यू, सिग्मा स्मॉल, ये मैं स्मॉल बोल रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल x1 x3 की वैल्यू, और सिग्मा स्मॉल x2 का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू, स्मॉल x3 का स्क्वायर और स्मॉल x1 का स्क्वायर, इनकी वैल्यूज, और x1 का मीन, x2 का मीन, x3 का मीन, ये सब गिवन है। हमें कहा गया है फाइंड द मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3। एस्टिमेट करो x1 एंड जब x1 को एस्टिमेट करना है जब x2 गिवन है 10 और x3 95। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज फार्मूला। तो फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, ये मैं पहले, ड्राइव मतलब कैसे याद रखना है वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको पहले x1 ऑन x2 एंड x3 का फार्मूला लिखा, फिर यहाँ से रिग्रेशन कॉफिशिएंट का जो फार्मूला ये वाला ये लिखा। इसमें जितनी भी वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर ली, ठीक है। पुट करने के बाद इसका आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बताने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले हाई फाई टॉपिक पढ़ रहे हैं। वैसे ही रिग्रेशन कॉफिशिएंट दूसरे वाला निकाला, इसमें वैल्यूज़ पुट की यहाँ पे और इसकी भी वैल्यू आ गई। अब आ जाता है इक्वेशन। मैंने फिर से इक्वेशन लिखी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले x1 का जो मीन जो क्वेश्चन में गिवन ही है, क्वेश्चन में हमें गिवन है ना इन सब का मीन, ठीक है। तो हमने मीन की वैल्यू पुट की यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब ये वैल्यूज़, ठीक है। और रिग्रेशन कॉफिशिएंट हमने जो निकाले हैं वो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब ब्रैकेट खोल के इनको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपको कहा था कि x1 20 है और x2 30 है, ये वैल्यूज मतलब निकालो। तो यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख लिया, स्पीड में कभी कभी हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि x1 की वैल्यू निकालनी है जब x2 कितना है 20 और x3 है 30। तो मैंने 20 और 30 की वैल्यू पुट की हुई है, मगर मैंने स्पीड में यहाँ पे 20 लिखना था और यहाँ पे 30 लिखना था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे या ऊपर चेंज कर लो या नीचे चेंज कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको क्या करना है, बस यहाँ वैल्यूज़ डालनी है। समझ गए बात। वैल्यूज़ डाल के जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है कि आपको टेबल नहीं दिया होगा, आपको सिग्मे सुग्मे पहले ही दिए होंगे। अगर सिग्मे सुग्मे पहले ही दिए हुए हैं तो सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और काम चलाना है। समझ गई बात।
अब इसके अलावा भी एक मेथड है, मगर जब भी आप वो मेथड करोगे, मैं तो उस मेथड को आसानी से कर लेता हूँ, मगर ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें 3 इक्वेशंस बनती हैं और 3 इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए दिमाग का दही कर देते हैं वो। समझ गए बात? मतलब बच्चों को नहीं समझ आता किसकी वैल्यू किस में पुट करें, किसको किससे माइनस करें, हचड़ पचड़ करके वो वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, तो वो आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनका मैथ्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता। खुद सोचो, बहुत रेयर ब्रीड होती है बच्चों की जिनका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग है और वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर इतना मैथ्स स्ट्रांग होता तो पहले ही नॉन मेडिकल में निकल जाते। समझ गई बात? ठीक है, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि सबका होता है, बहुत रेयर ब्रीड होती है जिसका मैथ्स के साथ साथ स्टैट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग होता है। सेकंड जो मल्टीपल रिग्रेशन का तरीका है करने का, वो है मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट के थ्रू हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इस पूरी वीडियो में मैं जैसे शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, इस पूरी वीडियोस को मैं शॉर्ट नहीं रखने वाला, मैं आपको अच्छे से समझा के इस लॉन्ग क्वेश्चन को कवर ही कर दूंगा। अब इसमें भी वही तरीका, x1 का x2 और x3 के साथ क्या रिलेशन है, या फिर x2 और x3 x1 को कैसे असर डालते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे x1 ऑन x2 एंड x3 में। तो अब x1 ये तो पुराना फॉर्मूला है। अब मेन चक्कर क्या है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं B12.3 और B13.2, इनकी वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला अलग है। ये फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है, अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ। ध्यान से देखो, पहले दो नंबर कौन से, 1 2, तो आपने लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 ऊपर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 नीचे। समझ गए बात? पहले दो नंबर, पहला नंबर ऊपर, दूसरा नंबर नीचे। जैसे यहाँ पे भी है B13.2, तो 1 ऊपर 3 नीचे। तो जो पहले दो नंबर है, पहला नंबर ऊपर, दूसरा नंबर नीचे। समझ गए बात? ये तरीका पहला। तो दूसरा, अगर आपने पार्शियल कोरिलेशन की मेरी वीडियो देखी है तो उसी से रिलेटेड है हल्का फुल्का। तो आपने क्या करना है, पहले दो पेयर कौन से बन रहे हैं, 1 2, तो आपने कोरिलेशन जो सिंपल कोरिलेशन है वो लिखना है 1 2, बाकी माइनस कर देना है, माइनस करके बाकी दो पेयर कौन से बनते हैं, 1 3 और 2 3। समझ गए बात? फिर डिवाइड करना है नीचे 1 माइनस करके जो लास्ट के दो नंबर हैं उनका स्क्वायर। समझ गए बात? अब मैं दोबारा बताता हूं आपको, जैसे ये 1 3 है तो ऊपर 1 आ गया, नीचे क्या आ गया, 3। B13.2 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 ऊपर 3 नीचे। उसके बाद पहला कॉम्बिनेशन क्या था, 1 3, तो 1 3 कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 3, सिंपल कोरिलेशन। माइनस करके बाकी दो पेयर कौन से हैं, 1 एंड 2 और 3 एंड 2, तो 1 एंड 2 और 3 एंड 2 वो माइनस करके पीछे मल्टीप्लाई कर दिए, और लास्ट के दो नंबर क्या है, 3 एंड 2, इनको नीचे माइनस कर दिया 1 के साथ माइनस करके इनका स्क्वायर कर दिया। तो बहुत आसान है ये फॉर्मूला बनाना, इतना मुश्किल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको x1 x2 x3 नहीं आएंगे, बल्कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू और कोरिलेशन की वैल्यूज गिवन होंगी, तो इसमें काफ़ी आसान रह जाता है। नेक्स्ट जो मैंने डिस्कस करना है वो है x2 ऑन x1 एंड x3, मतलब x1 और x3 के चेंज होने से x2 में क्या चेंज आएगा। x1 और x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन तो पुरानी होगी, ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस की थी। और अगर ये वाले दोनों निकालने हैं तो इसका फिर से वही फॉर्मूला, जैसे ये 2 1 है तो ऊपर 2 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे 1 आ गया। अगर ये 2 3 होता तो ऊपर 2 आ जाता और नीचे क्या आ जाता, 3 आ जाता। स्पीड में मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, मैं सही कर देता हूँ। ऊपर 2 आ जाता और नीचे क्या आ जाता, 3। तो सिंपल वर्ड्स में ये 2 और 3 का रिलेशन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना एक और चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 2 1 का रिलेशन माइनस बाकी दो कौन से पेयर बचे, बाकी दो पेयर बचे 2 3 एंड 1 3। तो हमने 2 3 और 1 3 बाकी जो दो पेयर हैं उनको माइनस करके पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट के जो दो नंबर हैं वो कौन से हैं, 1 3, उसको 1 से माइनस करके स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से फॉर्मूले सारे के सारे बनेंगे। और नेक्स्ट वाला जो है B23.1, तो पहले दो नंबर के हैं 2 3, तो ऊपर 2 है नीचे 3 है, और कोरिलेशन भी किसका करना है, 2 3 का, माइनस करके बाकी दो पेयर कौन से हैं, 2 1 एंड 3 1, वो पीछे मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, और लास्ट के जो दो पेयर हैं 3 1, उसको 1 से माइनस करके स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली जब हम करेंगे x3 ऑन x1 एंड x2, तो x3 वाली इक्वेशन तो सेम रहेगी जो मैंने पीछे कराई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कौन सा है, 3 1, तो ऊपर 3 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का, नीचे 1 आ गया। अब 3 1 का पेयर आगे रखा, और बाकी जो दो पेयर हैं 3 2 एंड 1 2 वो पीछे मल्टीप्लाई करवा दिए माइनस करके, और जो लास्ट के पेयर हैं 1 2 वो नीचे
1 से माइनस करके स्क्वायर करवा दिए, ये है ना 1 2 वाले। सिमिलरली अगर हम देखें 32.1 को, तो सबसे पहले क्या है, ऊपर है मतलब 32, तो ऊपर आ जाएगा 3, फर्स्ट नंबर जो है वो ऊपर आ जाएगा और जो सेकंड नंबर है वो नीचे आ जाएगा। तो 32 है ना सबसे पहले, तो 32 कोरिलेशन का जो है 32 आगे रखा, माइनस जो बाकी दो नंबर कौन से 31 एंड 21 उनको पीछे रख के मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्या किया हमने, फिर नीचे 1 और 2 का या 2 और 1 का स्क्वायर कर दिया, लास्ट के 2 डिजिट का स्क्वायर करके 1 से माइनस कर दिया। तो ये तरीके हैं कुछ फॉर्मूलों को याद करने के, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो मैंने इसी का किया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अ टीचर इन मैथ्स या मैथमेटिक्स विशेस टू डिटरमिन द रिलेशनशिप ऑफ मार्क्स इन फाइनल एग्जाम। ये बात याद रखना, फाइनल एग्जाम के मार्क्स हैं टू दोज इन 2 टेस्ट। मान लो पहला टेस्ट, ठीक है, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट। तो हमने क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है फाइनल मार्क्स का इनके साथ। तो मतलब x3 ऑन x1 एंड x2 निकालना है। ये लैंग्वेज से पता लगेगा, समझिए बात। एक और तरीका बताऊंगा कैसे पता लग सकता है। कॉलिंग x1 x2 एंड x3 द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल एग्जाम। तो फिर फाइनल एग्जाम का पता लगाना है, तो हमने तो फाइनल एग्जाम के रिलेशन को पता लगाना है, तो x3 ऑन x1 एंड x2 ही डिस्कस करना है। He made the following computations from the total of 120 students. 120 स्टूडेंट्स के थ्रू उसने जो भी डाटा इकट्ठा किया टीचर ने, उसका जो है फॉलोइंग रिजल्ट निकला। एक्स मीन तीनों का, x1 x2 x3 का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3, ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन 1 2 1 3 एंड 2 3, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन होंगी। इस क्वेश्चन में सबसे आसानी ये है कि सिग्मे सुगमे नहीं निकालने पड़ते, हमें टेबल ड्रॉ नहीं करना पड़ता। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेलिवेंट रिग्रेशन इक्वेशन, और दूसरा एस्टिमेट द फाइनल मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 9 and 7, 4 and 8 इन द 2 टेस्ट। तो दो एस्टिमेशन हमें करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता लग गया कि भाई एक तो रेलिवेंट इक्वेशन जो है x3 ऑन x1 एंड x2 है, तो x3 की जो x3 ऑन x1 एंड x2 है उसकी इक्वेशन लिख ली, उसका फॉर्मूला लिख लिया। आपको फॉर्मूला क्या है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, ये वाली, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। एक बार वैल्यूज पुट की, ये चीज़ निकल गई, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, कोरिलेशन सारे गिवन है 3 टाइप के, बस पुट्टी करने। उसके बाद B32.1, तो मैंने बताया था 3 ऊपर 2 नीचे, और कोरिलेशन भी उसी हिसाब से, और पुट करके इसकी भी वैल्यू निकाल ली। फिर क्या किया मैंने, दोबारा से इक्वेशन लिखी। आपको दोबारा से लिखनी है ताकि गलती होने के चांसेस ना रहें। तो यहाँ पे मैंने x3 का मीन और ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, x1 का मीन और x2 का मीन और ये वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट प्लॉट करके इसको सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट ब्रूकेट खोल के। तो x3 को इधर रखा, बाकी सबको उधर ले गए, तो हमारे आगे ये इक्वेशन बन गई। अब क्या था, फाइनल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 9 एंड 7। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7 पुट कर दूंगा, जो आएगा वो आंसर। दूसरी प्रेडिक्शन में 9 और 7 मैंने फिर से वही लिख दिया, इधर मुझे 4 एंड 8 लिखने चाहिए थे, ठीक है। रुको 2 मिनट, मैंने क्या किया, आसानी के चक्कर में ना कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे 4 एंड 8, मैं ये खुला खुला लिख लेता हूँ, 4 एंड 8। यहाँ पे हैश भी बना देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, सेम चीज़ होती है तो मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो उसमें ये चीज़ हो सकती है, मगर पेपर में तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं होता। तो इसमें x1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ मैंने 4 डाल दिया, यहाँ 8 डाल दिया, जो आई प्रेडिक्शन। कहने की बात ये कि इस तरीके से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स फॉर मल्टीपल रिग्रेशन डिस्कस करूंगा, उसकी वीडियो अलग बनाऊंगा क्योंकि यही बहुत लंबी वीडियो बन गई है। बाकी जो मल्टीपल रिग्रेशन के जो टॉपिक होंगे उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप करेंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बस सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मल्टीपल रिग्रेशन में, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। आपकी बुक में जितने भी मेथड दिए हैं उनको मारो गोली, सिर्फ ये 2 मेथड को फोकस करो, इन्हीं 2 मेथड्स में से आ जाएगा। और मल्टीपल रिग्रेशन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो मैं अलग वीडियो में करवाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।